बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, शीतकालीन अवकाश समाप्त हो चुका है। इसके बाद प्रत्येक माह की तरह जनवरी 2026 में भी अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया जाएगा। अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन कब किया जाएगा, क्या उसकी रूपरेखा होगी, एजेंडा क्या रहेगा, किन पॉइंट्स पर बात होगी, सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जिस किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अभिभावक शिक्षक बैठक जनवरी 2026। बैठक का विषय होगा अभिभावक शिक्षक बैठक। एजेंडा की तिथि होगी 17 जनवरी 2026, अर्थात एक दिन पहले लिखा जाता है। बैठक का दिनांक होगा 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार, तथा आज बैठक आयोजित की जाएगी। पीटीएम बैठक एजेंडा। सेवा में समस्त सम्मानित एसएमसी अध्यक्ष, माता पिता, अभिभावक आप सभी को सादर अवगत कराना है कि विद्यालय का नाम के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन दिनांक 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार को प्रातः 12 बजे से 1 बजे तक 5 जनवरी 2026 की अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में आवश्यक चर्चा की जानी है, अतः आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि बैठक में समय से प्रतिभाग करने का कष्ट करें। एजेंडा की तिथि होगी 17 जनवरी 2026। सूचना का माध्यम होगा अभिभावकों तक सूचना पहुंचाने का मोबाइल फोन के द्वारा, रसोइयों द्वारा कहलवाकर, बच्चों से बोलकर या फिर स्वयं भी आप संपर्क के द्वारा कह सकते हैं। एजेंडा के प्रमुख बिंदु होंगे पहला, शीतकालीन अवकाश के बाद बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं पूर्ण यूनिफॉर्म में विद्यालय आने के संबंध में चर्चा, निपुण आकलन पर चर्चा, जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु सहायता कार्यक्रम पर चर्चा, दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर जागरूकता, विद्यालय प्रबंध समिति पर चर्चा, ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा, अपार आईडी बनाने पर चर्चा, दीक्षा ऐप पर चर्चा और अन्य महत्वपूर्ण कुछ जो बिंदु होते हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं बैठक के विस्तार कार्यवृत्त के बारे में विस्तार से। पूर्व निर्धारित तिथि पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन दिनांक प्रातः 12 बजे से 1 बजे तक विद्यालय परिसर में किया गया। बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा समुचित व्यवस्था की गई। बैठक में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई, एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सबसे पहला पॉइंट है हमारा शीतकालीन अवकाश के बाद बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं पूर्ण यूनिफॉर्म में विद्यालय आने के संबंध में। तो चूँकि शीतकालीन अवकाश हमारा 15 जनवरी को समाप्त हो चुका है, विद्यालय खुले हुए 2 दिन हो चुके हैं। 16 और 17 तारीख 2 दिन विद्यालय खुला है। यहाँ पर ज़्यादातर विद्यालयों में छात्र उपस्थिति 50% से भी कम रही है। इसलिए अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा कि वो अपने बच्चों को अब प्रतिदिन विद्यालय अवश्य भेजें। बैठक में अधिकतर अनुपस्थित तथा ड्रॉप आउट को कम करने के लिए अभिभावकों के साथ चर्चा कर उन्हें प्रेरित किया गया। साथ ही ऐसे अभिभावकों की काउंसलिंग कर बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया गया। उन्हें बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के महत्व के बारे में भी समझाया गया। समुदाय एवं अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रमों से जोड़ने तथा उनका गतिविधियों में सम्मिलित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। शिक्षा के महत्व व उपयोगिता पर चर्चा कर माता पिता को बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया गया तथा समुदाय और अभिभावकों को विद्यालय के कार्यक्रम से जोड़ना तथा उनकी गतिविधियों में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर पर अभिभावक के साथ चर्चा हुई एवं गृह आधारित शिक्षण पर ध्यान देते हुए अभिभावकों को प्रेरित किया गया। प्रत्येक बच्चे के अधिगम इसके बाद निपुण आकलन पर चर्चा। निपुण आकलन की प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 से 15 मार्च 2026 के मध्य कराए जाने
के लिए आदेश निर्गत हुए हैं। अतः सभी अभिभावक अपने पाल्य को नियमित विद्यालय भेजने हेतु संकल्प लेंगे। शिक्षक के साथ मिलकर अपने बच्चे को निपुण बनाने में मदद करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि यदि आपके बालक का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड न बना हो तो आप विद्यालय शिक्षक या विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोग से यह कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराएं, जिससे कि आपके पाल्य की अपार आईडी समय से बन सके और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ और आपके पाल्य को मिल सके। शारदा आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु कार्यक्रम। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, ठहराव, उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अभिभावकों के साथ चर्चा की गई तथा उन्हें प्रेरित किया गया। अभिभावकों को साधना देश संख्या 68-5099/184/2024 अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा 1/96/09/2025 दिनांक 15 मई 2025 के माध्यम से संभावित तथा अब से संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता को पीटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के विषय में विस्तार से अवगत कराया गया। दिव्यांग बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा हुई। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं जैसे दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर दिव्यांग बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु अन्य आवश्यक उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियां एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। जो भी बच्चे हमारे दिव्यांग हैं, जिनमें कुछ डिसेबिलिटी हैं, उनके लिए एक दिव्यांग समर्थ कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके बारे में भी सभी अभिभावकों को बताया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति पर चर्चा। विद्यालय प्रबंधन समिति के स्वरूप, गठन एवं कर्तव्य दायित्व पर अभिभावकों के साथ चर्चा की गई। विद्यालय प्रबंधन समिति की प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को होने वाली बैठक की जानकारी तथा बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में अवगत कराया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना के निर्माण में अभिभावकों के सुझाव एवं सहयोग प्राप्त किया जाना है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा। सरकार द्वारा एक ऑपरेशन कायाकल्प के नाम से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें कि सभी विद्यालयों के आधारभूत 19 अवस्थापना सुविधा जो हैं, जैसे पानी की व्यवस्था, हैंड वॉशिंग यूनिट, टॉयलेट, दिव्यांग टॉयलेट, फर्नीचर, इस तरीके की सुविधाएं उनको विद्यालयों में मुहैया कराया जा रहा है। इसके बारे में अभिभावकों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। अपार आईडी पर चर्चा। न्यूडेस्क प्लस पोर्टल पर नवीन नामांकन छात्रों की अपार आईडी बनाने की जानकारी अभिभावकों के साथ विस्तार से साझा की गई। अपार आईडी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है छात्रों के लिए, जो कि उनके पूरे जीवन काल के अंदर एक बार बनेगा। एक बार बनने के बाद फिर उनको वही अपार आईडी के से ही सारी एजुकेशन ले सकते हैं और सरकार की जो भी सुविधाएं हैं वो उनको मिलेंगी। इसके बारे में विस्तार से बताया गया कि सभी अपनी अपार आईडी बनवाएं। उसके लिए आधार कार्ड बनवाना ज़रूरी है, अगर वो बना है तो विद्यालय में जमा कराएं। अगर उसमें एमबीयू की मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट आ रहा है तो उसको रिजॉल्व कराएं समय से और अपने बच्चे की अपार आईडी बनवाएं। दीक्षा पर चर्चा। अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड और उपयोग के साथ साथ स्कूल में प्राप्त प्रिंटेड सामग्री तालिका, सूची, विज्ञान किट के इस्तेमाल आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। उपरोक्त समस्त बिंदुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया और आज इसी के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। धन्यवाद साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको जनवरी 2026 में आयोजित की जाने वाली अध्यापक अभिभावक बैठक, जिसे पीटीएम कहते हैं, के आयोजन के
बारे में विस्तार से बताया गया। अगर आपको इसका PDF या फिर इमेजेस चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग बेसिक की खबर .blogspot.com से भी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक से और कमेंट करना ना भूलिए। रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं पसंद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।